एक छोटे से गांव में, जहां हर गली में सुकून था और हर घर में खुशहाली, वहां रहने वाले रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला का घर थोड़ा अलग था। यह अलग इसीलिए था क्योंकि उनकी बहू सीमा दिन भर रसोई में कड़ी मेहनत करती रहती थी और कभी भी उसका काम पूरा नहीं होता था। चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर रात का भोजन, सीमा का समय बस किचन में ही बीतता था। रामलाल और सुशीला को भी यही लगता था कि उनकी बहू बस किचन के कामों में ही व्यस्त रहनी चाहिए। सीमा कभी अपनी सास ससुर को मना नहीं करती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। सीमा एक सरल और सीधे स्वभाव की लड़की थी। उसके पति अमित शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार ही घर आते थे। ऐसे में सीमा का दिन भर का काम उसके ऊपर एक भारी बोझ बन गया था, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती। एक दिन जब सीमा सुबह सुबह किचन में रोटी बना रही थी, उसने देखा कि उसका पुराना बेलन टूट गया है। सीमा ने सोचा कि अब उसे बाजार से नया बेलन खरीदना पड़ेगा। वह पास के जंगल की ओर निकली, जहां गांव के लोग कभी कभी लकड़ी लाने जाते थे। वह सोच रही थी कि हो सकता है उसे वहां कोई अच्छी लकड़ी मिल जाए जिससे वह नया बेलन बना सके। सीमा जंगल में पहुंची और एक अजीब सा पेड़ देखा। उस पेड़ की डालियां कुछ अलग थी, बिल्कुल सीधी और चिकनी। वह पेड़ जैसे सीमा से कह रहा हो, मेरे पास आओ। सीमा ने उस पेड़ की एक शाखा को काटा और अपने घर ले आई। शाम को जब सब सो गए, सीमा ने उस लकड़ी से नया बेलन बना लिया। उसे यह पता नहीं था कि यह साधारण बेलन नहीं था, बल्कि यह था जादुई बेलन। अगले दिन जब सीमा ने उस बेलन से रोटी बेलनी शुरू की, तो कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही उसने पहली रोटी बेलनी शुरू की, बेलन खुद ब खुद चलने लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बेलन अपने आप रोटियां बनाने लगा और कुछ ही पलों में पूरी थाली रोटियों से भर गई। सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ संयोग है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बेलन उठाया, वह फिर से खुद ही चलने लगा। अब सीमा की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। रसोई का काम अब उसे बिल्कुल भी थकाने वाला नहीं लग रहा था। सीमा ने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सास ससुर को बताया तो वे जादुई बेलन को उससे ले लेंगे। लेकिन घर के काम इतनी जल्दी होने लगे कि सुशीला को शक हुआ। वह सोचने लगी, सीमा तो पहले दिन भर काम करती थी, लेकिन अब अचानक से काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लेती है। एक रात सुशीला चुपचाप किचन में छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि सीमा ने जैसे ही बेलन उठाया, वह अपने आप चलने लगा। सुशीला की आंखें चौड़ी हो गई और वह चौंक गई। अगले दिन उसने रामलाल से इस बारे में बताया। रामलाल को भी यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने भी खुद छिपकर देखा। अब रामलाल और सुशीला दोनों को पता चल गया था कि सीमा के पास कोई जादुई चीज है। सुशीला ने सोचा, अगर यह जादुई बेलन मेरे पास होता तो मैं भी आसानी से सारे काम कर पाती। उसने बहू से वह बेलन छीनने का फैसला किया। सुशीला ने एक दिन बहू से कहा, सीमा, मुझे आज तुझे रोटी बनाते देखना है। सीमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने बेलन उठाया और जैसे ही बेलन ने रोटियां बनानी शुरू की, सुशीला झपटकर बेलन को छीनने की कोशिश करने लगी। जादुई बेलन सुशीला के हाथ में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, बेलन ने कुछ और ही करना शुरू कर दिया। बेलन ने सुशीला को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। सुशीला बेलन के साथ किचन में चक्कर काटती रही, जबकि सीमा उसे देखकर हंसने लगी। बेलन ने उसे परेशान कर दिया और आखिरकार वह बेलन छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस घटना के बाद सुशीला को एहसास हुआ कि लालच करना कितना बुरा होता है।
उसने सोचा कि अगर वह अपनी बहू को जादुई बेलन का उपयोग करने देगी तो पूरा घर आसानी से चलेगा। रामलाल ने भी यह बात मानी और उन्होंने सीमा से माफी मांगी। अब सीमा आराम से रसोई का काम करती थी और सास ससुर भी उसकी मदद करने लगे थे। जादुई बेलन ने न केवल सीमा के काम को आसान बनाया बल्कि उसके परिवार को भी एक अच्छी सीख दी। अमित जब महीने के बाद घर आया तो उसने देखा कि घर में सब कुछ कितना सुचारू रूप से चल रहा है। वह सोच में पड़ गया कि इतनी आसानी से कैसे सब कुछ हो रहा है। सीमा ने उसे सब कुछ बताया और दोनों ने खूब हंसी ठिठोली की। अब जादुई बेलन पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। सब लोग जानते थे कि यह बेलन सिर्फ मेहनत करने वालों की मदद करता है, लेकिन अगर कोई इसे लालच या बुरे इरादों से छूने की कोशिश करता तो यह उसे जरूर सबक सिखाता। इस कहानी से सबने यह सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है और लालच और धोखेबाजी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी जादू या चमत्कार तभी काम आता है जब हम मेहनत और सच्चाई से उसे उपयोग में लें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और लालच कभी किसी का भला नहीं करता।